लगातार ग्रेजुअली टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। कारण मोटे तौर पर देखा जाए तो एक तो पहला बड़ा कारण है कि जो इस बार बरसात में कमी रही। वैसे पिछले 3 दशकों से भारत में हर साल तापमान औसतन बढ़ता ही जा रहा है और पूरी पृथ्वी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देश इस बढ़ते हुए तापमान के रुझान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में पिछले 3 दशकों में यह विजिबल हुआ है, ये स्थिति दिखाई देने लगी है और इसके आफ्टर इफेक्ट यानी इसके प्रभाव भी हम महसूस करने लगे हैं। चाहे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो या हमारी खेती हो या मानव स्वास्थ्य हो, सभी पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। बहुत सारे कारण हैं। बरसात में इस बार बहुत कमी रही है। पूरे भारत में पैन इंडिया 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो बारिश होनी चाहिए उसमें लगभग 50 से 60% की कमी है। और ये जो 50 से 60% यानी 30-40% जो बारिश हुई भी है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, जहां पर 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे जिनके कारण अच्छी बरसात हुई थी। इस समय बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बना तो जरूर है, उसके कारण कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफी है इस बढ़ते हुए तापमान के रुझान को रोकने के लिए। और इसमें आप देखें, जो हवा आपको दिखाई पड़ रही है, ये दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो है हवा का रुख। क्योंकि आप जानते हैं हवा के रुख से ही मौसम बदलता है। जब पश्चिमी दिशा से कैस्पियन सी और भूमध्य सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर से उठने वाले कम दबाव के प्रभाव से हवाएं उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर पहुंचती हैं, जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ पहुंचती हैं, तब उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक्टिव होता है और उसे अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलता है तो भारत के कई एक हिस्सों में बरसात होती है। इस बार ये स्थितियां बहुत कम रही हैं। सिर्फ 2 बहुत ही प्रोमिनेंट सिस्टम आए थे जिनके कारण पहाड़ों पर अच्छी बर्फ पड़ी थी और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बरसात हुई थी, और ये था जनवरी में 20 के बाद से 31 के पहले का दौर। लगभग 8-10 दिनों के भीतर ही 2 सिस्टम आए और उनका काम हो गया। उसके पहले या उसके बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद फरवरी के महीने में 20 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई बहुत प्रभावशाली सिस्टम नहीं आया। ना तो पश्चिमी विक्षोभ आए, ना ही यहां पर कोई ऐसे सिस्टम बने मध्य भारत के क्षेत्रों के लिए, और ना ही दक्षिण भारत में जो सिस्टम बना है उसका कोई प्रभाव हमें नजर आ रहा है। हवाएं, ये जो चार्ट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो उत्तर की हवाएं आती थी वो अब कमजोर हो गई हैं और यहां से साउथ अफगानिस्तान, साउथ ईरान, साउथ पाकिस्तान होते हुए तब ये हवा टर्न हो रही है भारत के ऊपर। अरब सागर की हवा आ रही है। अरब सागर की हवा इतनी क्षमता उसकी नहीं है कि यहां पर क्लाउड प्रोड्यूस कर सके ज्यादा पैमाने पर और ज्यादा क्षेत्रों में, जिसका प्रभाव बारिश के रूप में हमें नजर आए। और ये जो परिवर्तन है हवा का, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण कारण है बढ़ते हुए तापमान का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।